अस्सलामुअलैकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूं एहतशाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में अजीबो गरीब रिकॉर्ड कायम कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआवनीन और मशीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या वज़ीर आज़म इनकी तादाद ही बढ़ाएंगे या फिर गरीब आवाम का भी सोचेंगे? आज आवाम से पूछेंगे कि IMF का वफ्द पाकिस्तान आया, क्या वो आवाम के लिए कुछ खुशखबरी लाएगा? क्या IMF का वफ्द पाकिस्तान आया तो डॉलर महंगाई में कमी होगी? नाज़रीन, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? यहाँ पर मौजूद आवाम से जानेंगे आवाम की दास्तान, आवाम की ज़ुबानी। आवाम का ये कहना है कि हुक्मरानों से कुछ नहीं होगा, हमें खुद निकलना पड़ेगा, अपनी जंग आवाम को खुद लड़नी पड़ेगी। आप तैयार हैं अपनी जंग लड़ने के लिए? अपनी जंग क्या बेटा, हम जनाब अली सन 65 से लेके आज तक लड़ रहे, किसी ने सुना है हमारा? सन 65 से तुम्हें एक एक लफ्ज़ बता दूं, ए छोड़ इन बातों को, सिर्फ शोशा है। जनाब अली साहब ने भी करके गया, जनाब अली टीवी पे दिखाया, बस ख़त्म हो गई, बस बात ख़त्म हो गई। जो भी आएगा हमने उनसे लेना देना नहीं है, पर उनको सिर्फ यही पैगाम देना है कि खुदा के लिए जो कपड़े हैं ना, ये अब ना निकालो। कमीज तो उतर गए, अब फिर खाली सुतन रहेगी। यकीन, मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूँ। तू वादे की बात कर रहे, वादी यहाँ इस पाकिस्तान के साथ शुरू से वादा नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? अब क्या वादे करेंगे? इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आप लोग तैयार हैं? इमरान खान को तो छोड़ो, अगर 3.5 साल पहले ये अवाम बोलती, आज ये हालात हमारे सामने नहीं आते। समझ आए भी आपको? अगर ये 3.5 साल पहले बोलती अवाम कि भाई महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। ये अवाम जाती नहीं है, जो जितनी भी महंगाई कर लो ये अवाम खाती रहेगी, निकलेगी नहीं। यानी आपके कहने का मतलब है कि गलती अवाम की है? अवाम की गलती है, मैं ये सबकी गलती है। ये लोग निकलते ही नहीं है, कोई भी निकलते ही नहीं है। सारे खड़े होकर इंटरव्यू सुन रहे कि यार देखो क्या हो रहा है क्या नहीं है, निकलेगा कोई भी नहीं। जितनी भी आप महंगाई कर तो नहीं निकलेगा कोई भी। सही। हाँ, आप इन पे 100 रुपए किलो टमाटर आए, खाते रहिए। 400 रुपए किलो प्याज खा रहे ना, 300 रुपए खींच रहे। मैं 200 रुपए का सिंगल प्याला बेचता हूँ, खा लेते। वहाँ 800 रुपए का आगे बेचता है, वो उससे भी खा लेते। अवाम को कोई परवाह नहीं है महंगाई है। जब तक चीज़ें छोड़ेंगे नहीं अवाम, लेना नहीं छोड़ेंगे, खाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक कोई मसला हल नहीं होगा। IMF भी पाकिस्तान आ गया, कोई खुशखबरियाँ भी आप लोगों के लिए आएंगी, तो इस बात पे आपको यकीन है? ये हुक्मरान कर्जा में डूब के हमें मार देंगे। कर्जे बगैर ये मुल्क चलता ही नहीं है। कर्जे बगैर ये मुल्क चलता ही नहीं है। आज कर्जा लेने छोड़ते, क्योंकि अवाम में भी याशियाँ भरी है। मोबाइल हर बंदे के हाथ में है। ये ज़रूरत नहीं है याशियाँ है अवाम की। मैं तो अवाम के खिलाफ बोलूँगा। अवाम अपनी याशियाँ कम कर दे, ऑटोमेटिक मसले हल हो जाए। ऐसा ना हो आप अवाम के बारे में बोले, अवाम आपसे पाए लेना छोड़ दें। बेशक छोड़ दे, मगर गलती अवाम की है। अवाम को अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। अवाम को सड़कों में जाना पड़ेगा, धरना दें, बैठ जाएं, औलाद से दूर होकर एक दिन बैठ जाएं। आप क्या समझते हैं, ये बात ठीक है? मेरे ख्याल से मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि हमारा मसला, सबसे बड़ा मसला यही है हमारी खामोशी। 1-2 दिन के लिए ये अवाम रोड पे निकला है ना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं सेट होता सब कुछ। पहले अवाम निकलती थी, मैंने ज़िया के दौर में देखा है, 8 आने उसने चीनी महंगी की थी, अगले दिन इतना ज़बरदस्त एहतजाज, अगले दिन फिर 10 रुपये। उसके बाद हालात ही ऐसे पैदा हुए में क्या निकलेगा? कोई हर एक बंदे को अपनी पड़ी हुई है, शाम को खाने पीने का निज़ाम पूरा करें या लीडर के साथ। आप कहते हैं ना कि इमरान खान आएगा तो ये ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी आएगा कभी भी ठीक नहीं होगा, कभी भी नहीं ठीक, क्योंकि हम चल रहे हैं IMF पे। हम कैसे ठीक हो सकते हैं? वो कुछ छोड़ के गए थे, ये कुछ पे छोड़ के चला गया, इसमें कौन अच्छा है? क्या हमारे लिए क्या से कब ये लोग हमें आज़ाद करेंगे? पता नहीं जी, ये तो मुझे बहुत ही मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है। हम तो फंसे ही रहेंगे, मुझे तो यही नज़र आता है। आने वाला टाइम हमारे लिए और मुश्किल आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद 85 हो गई है। वो काबीना की तादाद ही बढ़ाएंगे या मेरे और आप या अवाम के बारे में भी कुछ सोचेंगे? नहीं, अवाम के बारे में तो खैर सोच ही रहे हैं। IMF से वो कर्जे भी लिए हुए, पर पेट्रोल हम तो रक्षा चलाते हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, पूरी अवाम के लिए बोझ बन गया। अब तो बसों के किराए तो बाकी भी बढ़ गए।
अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हमारे लिए तो ये रोज़गार है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। IMF का वक्त भी पाकिस्तान आया है, आया, बिल्कुल आया। वो खुशखबरी भी आपको देंगे, पेट्रोल भी अभी वो सस्ता चलेंगे। होगा, हर चीज़ सस्ती होगी, आप खुश हैं? हम तो खुश है, सस्ती तो खैर नहीं होगी, वो अभी गए हैं, अभी कुछ दिन बाद वो देखेंगे, फिर वो एग्रीमेंट करेंगे, पैसे देंगे। अभी वो 10 दिन का वो टाइम देंगे गए इनको। आगे देखो मुल्क के हालात आपके सामने, हर चीज़ पेट्रोल के साथ तो सारी ये रक्षा या बाइकें तो नहीं होती, और चीज़ें भी ज़्यादा महंगी हो जाती, खाने पीने की सब महंगी। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट किराया देख ले, 1C का किराया यहाँ से लेके अब पंडोरे जाते 60 रुपये ले रहे हैं। अब बाकी बसों के लाहौर के किराए कराची के वो बढ़ गए हैं, पेट्रोल से हर चीज़ आग लग गई है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए हुकूमत को, थोड़ा सा गरीब का रिलीफ देना चाहिए। बाकी आने वाली हुकूमत जो भी आएगी तो वो अपना फ़ायदा सोचेगी। जेल भरो तहरीक का ऐलान भी इमरान खान ने कर दिया है, आप लोग तैयार हैं? हाँ जी, हम तो तैयार हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं तैयार हैं। जाएंगे जेल में? हाँ बिल्कुल, हम तो खैर उसके नून लीग के साथ हैं, हम तो उन शहबाज शरीफ के साथ हैं, हम तो ऑलरेडी तैयार हैं। शहबाज शरीफ के साथ हैं तो इमरान खान की जेल भरो तहरीक में आप जाएंगे अंदर? नहीं, उनके साथ नहीं है, वो उनका है, वो गिरफ्तारियाँ देगी उनको। शेख साहब तो गए ना मरी, अभी तो घुमा रहे हैं उनको। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, आप तैयार हैं? जी इंशाल्लाह हम तैयार हैं और जान देने के लिए कुर्बान करेंगे खान के लिए। इंशाल्लाह हमारी फुल अज़म है और उम्मीद है खान साहब के लिए मरने दम तक खान साहब के साथ देंगे हम। शहबाज शरीफ साहब की काबीना की तादाद 85 हो गई है, तो वो काबीना ही बढ़ा रहे हैं, अवाम के बारे में भी सोच रहे हैं? नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले सबसे यही कहना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहले से भी यही काबीना का सूरत हाल था। जिस तरह पहले तकरीबन 250-300 मशीर रखते थे, इस दफ़ा 85 हो गए। गरीब आवाम का क्या सोचना है उसने, उसका पेट भरा हुआ है, उसको भूख का क्या एहसास है। गरीब मर रहे हैं, अगर मर रहे हैं तो गरीब मर रहे हैं, हमारी तरह रेडी और चाबू वाले मर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब को तो मेरे तरफ से ये मैसेज होगा, अगर खुदारा अगर आपको थोड़ी सी भी जो है ना गैरत है, अगर पाकिस्तानी हो तो इस आवाम के लिए सोचो और इन चीज़ों मशीरों को पीछे करो, ताकि आपको हर कोई अवाम, हर कोई बच्चा, हर कोई माँ बहन भाई आपको दुआएं दे। जी ये तो आपको भी तजाद आपको तो मालूम होना चाहिए, इमरान खान और शहबाज शरीफ में। शहबाज शरीफ आप देख रहे हो मशीर बढ़ा रहे हैं और जेलों पर तहरीक कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, गोली लगी हुई है फिर भी आगे जो है ना पीछे हटा ही नहीं है। तो आपको पता नहीं है, ये तो सारे अवाम को पता है। अब सियासत तो खुल के आई है, हर किसी के सामने आई है। आप समझदार है, छोटा बच्चा उस बच्चे से पूछो कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, वो कहेगा इमरान खान बेहतर है। और जो सबसे बेकार हो, इसका वैल्यू ख़त्म, मैं तो कहता हूँ इसका पार्टी नहीं है, 100 साल में भी नहीं उठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना की तादाद 85 हो गई है, वो काबीना ही बढ़ाएंगे या आप और मेरे बारे में भी सोचेंगे? वो ये नहीं सोच रहे, वो बिल्कुल नहीं सोच रहे, ना इमरान खान सोच रहा है, ना आसफ जरदारी सोच रहा है, कोई नहीं कुछ भी सोच रहा है। इस मुल्क की खातिर सब खाने रहे हैं, सब खाते हैं लूट के, जो आज़ा लूट के लेके चला जाता है। समझे नहीं, कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा आए जो पाकिस्तान को चलाए, ये कर्जे से जान छुड़ाए, समझे नहीं। ये सब खाने जाने, सब पार्टी जब इलेक्शन होता है मिन्नतें करते हैं, हमें वोट दो, हमें ये दो, पीछे मुड़ के नहीं देखते कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, समझे नहीं। क्या रोटी बच्चों को खिलाएगा, जिसका घर किराए का है वो क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा, क्या करेगा। घी कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ गया, चीनी कहाँ चली गई, घी कहाँ चला गया। नवाज शरीफ का दौर था 100 रुपये का डालडा का पैकेट था, 100 रुपये का, 50 रुपये किलो चीनी थी, 40 रुपये किलो आटा था। मुल्क तो वो नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, ये मुल्क वही चला सकता है, समझे नहीं। वहाँ डर के ना बैठे, इधर आए वैसा पाकिस्तान में कोई उसे खा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना की तादाद है वो 85 हो गई है, वो अपनी काबीना ही बढ़ाएंगे या आप लोगों के बारे में भी सोचेंगे? मेरा ख्याल है कि उसको आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, IMF आए हुए है और महंगाई भी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ सोचा जाए तो पहले जो है ना रियासत है, फिर सियासत है। सही, पहले रियासत फिर सियासत। जी मैं तो कहता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है कोशिश अपनी कर रहे हैं, लेकिन तादाद काबीना की वाकई ज़्यादा है, जो ख़जाने पे बोझ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना की तादाद 85 हो गई है, तो वो काबीना ही बढ़ाएंगे या अवाम के बारे में भी कुछ सोचेंगे? काबीना और माइनस होते जाएगा इंशाल्लाह, अवाम के बारे में उसने कुछ नहीं सोचने।
अवाम को उसने जलील करने, उसने खाली अपना जेब भरने, अपने बच्चों के जायदादें लंदन में लेनी है, उसका यही काम है। और जो मरियम नवाज जो से ना, उसने खाली अपने मुंह पे जो से ना पैसा लगाने और कुछ नहीं। उसकी उम्र देखे इधर आप हमारे हालात देखे, जो थी पहला 350 का मिलता था, आजकल 950 रुपये में मिल रहे। हम क्या करें, ये आप बताएं हमें। मरियम नवाज से हम ये पूछते हैं, हमारे इमरान खान के बारे में क्या क्या बकवास कर दी है वो। पहला तो अपना जो से ना चेकअप करवाए आप, ठीक है। अच्छा, IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, तो उस मुज़ाकरात के बाद अवाम के लिए कहते हैं खुशखबरी आएगी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, वो इमरान खान के सैन के बगैर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ये इनका कोई अब आपस में कोई ड्रामा है। इमरान खान के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होगा, उसका साइन चाहिए। और ये उसके बगैर जो से ना, साइन के बगैर कभी मुज़ाकरात नहीं होएगा उसके लिए, ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने क्या है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इसका आगाज़ नौजवानों से और कारकुनान से करना चाहिए। इस चीज़ के लिए आप तैयार हैं? इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले जाएंगे जेल। इंशाल्लाह इमरान खान बाहर होएगा, हम सब पहले जेल जाएंगे। इमरान खान को जो से ना इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम सब जुबान सबसे पहले जाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता है ना जेल के अंदर क्या करते होते हैं? जो मर्जी हो जाए, हमें दाल रोटी उधर भी मिल रहे, इधर भी मिल रहे। उधर अल्लाह के अच्छा मिल रहे, उधर लेके आएंगे, आराम सुकून से हम बैठ के खाएंगे। और इधर कमा के खाना पड़ रहे, इधर इतनी ठंड में, सर्दी गर्मी में जो से कमाना पड़ रहा है, उधर आराम सुकून से बैठ के खाना मिलेगा। वो हमारे लिए अच्छे है ना। और फिर इमरान खान के साथ जो खाने का तो अपना मज़ा होगा। जी बिल्कुल, आपने अवाम की राय सुनी। अवाम से हमने पूछा वज़ीर आज़म की 85 काबीना अरकान के मुतल्लिक, अवाम से हमने पूछा इमरान खान की जेल भरो तहरीक से मुतल्लिक, इमरान खान से हमने पूछा IMF के जो वफ़द आया पाकिस्तान उससे मुतल्लिक। अवाम के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम ने एक मुतालबा किया, अवाम का यही कहना था कि अवाम अपनी जंग खुद लड़ेगी। अवाम जब तक अवाम अपनी जंग खुद नहीं लड़ेगी, इस मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। सच डिजिटल से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और डिटेल के लिए हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।